यहाँ पर आधारभूत संख्या टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न है ये कि ऋण एक का जो है घात यदि कोई समपूर्णांक संख्या है तो उत्तर क्या आएगा, और ऋण एक का जो घात है वो विषम पूर्णांक है तो उत्तर क्या आएगा। इस पर जो है हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, समपूर्णांक कहने का मतलब यह है कि सम संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर कोई भी आधार पर कोई यदि घात लगता है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, मान लो इसका एक उदाहरण देखें। ऋण एक का घात यदि हम 2 माने तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, ऋण एक का घात 2, ऋण एक का घात 2। इसका कहने का मतलब ये है कि ऋण एक को जो है कितने बार जो है गुणा करना है, 2 बार, ये इस तरीके से। और विषम संख्या का मतलब ये कि घात जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से जिनकी भी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा वो विषम संख्या है। तो यदि वो विषम पूर्णांक यदि रहे ऋण एक का तो उत्तर क्या आएगा। अब मान लो ऋण एक का घात जो है यदि 3 है तो 3 एक विषम है, विषम पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये है कि ऋण एक गुणित ऋण एक गुणित ऋण एक, तब उत्तर क्या आएगा इसको हम देखते हैं। चिन्हों का गुणा में हमने इसके पहले में वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप देख लेंगे। चिन्हों का गुणा क्या कहता है कि 2 यदि सजातीय चिन्हों का गुणा हो रहा है तो उत्तर जो है धन आएगा। तो यहाँ पर ऋण का गुणा ऋण से होगा तो उत्तर आ जाएगा आपका धन, और एक एकम एक, एक के आगे में धन है, इसको लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर ऋण एक का घात 3 है तो यहाँ पर जो सजातीय है ऋण ऋण का गुणा, ये तो हो गया धन। और फिर यहाँ पर देखते हैं धन और ऋण का गुणा यदि होगा तो उत्तर आ जाएगा आपका ऋण। अब गुणा करके देखते हैं पूर्णांक संख्याओं को, एक एकम एक, फिर एक एकम एक, एक ही आ रहा है, लेकिन उत्तर हमारा क्या आ रहा है, ऋण एक। पहले में जो है धन एक आया, दूसरे में ऋण एक आया। तो एक नियम है यहाँ पर कि यदि ऋण एक का घात सम संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है, तो उत्तर हमेशा बच्चों धन एक आएगा। और यदि ऋण एक का घात विषम संख्या है तो बच्चों हमेशा उत्तर जो है आपका ऋण एक आएगा। तो ये आपको क्लियर रहना है। और इस गणितीय अवधारणा का उपयोग जो है विभिन्न प्रश्नों को हल करने में करेंगे आगे चल करके, तो ये चीज़ जो है आपको समझना है। तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे जो गणितीय अवधारणा है उसको क्लियर हो रहे हैं। आप चैनल में यदि नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और समझ में आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिए, और यदि कोई मन में शंका हो तो कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।